वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम एक फूड लैंडिंग पेज, आपको इस टाइटल से समझ आ गया होगा कि हम एक फूड लैंडिंग पेज बनाने वाले हैं। तो उसका सबसे पहले तो यूआई देख लेते हैं, जो कि ऐसा दिखने वाला है। ये मेरे पास एक इसकी जेपीजी इमेज है, वो मैंने ओपन की हुई है। ये इसके बिल्कुल हेडर में एक लोगो है, यहाँ पे कुछ हेडिंग है, ये हमारी हीरो इमेज है। देन ये सेक्शन है हमारे पास, हम अपना फूड कहीं भी डिलीवर कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारे पास क्वालिटी है, सिंप्लिसिटी है और वैरायटी है फूड्स की। नेक्स्ट जो हमारे पास है ये एक कार्ड है, और उसके अंदर ये कुछ एक टेक्स्ट है, एक तरफ कार्ड है, और नेक्स्ट जो है हमारे पास एक है हमारा फुटर है, उसके अंदर ये 3 सेक्शंस हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही बनाने वाले हैं। ये एक छोटा सा वन सिंगल हैंडेड पेज है, इसी को बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले तो मेरे पास ये एसेट्स के अंदर कुछ इमेजेस हैं, ये 3 इमेजेस हैं, और ये मेरे पास index.html और style.css है, क्योंकि इन दोनों को ही यूज़ करके बनाएंगे। HTML और CSS को, जावास्क्रिप्ट को यूज़ नहीं करेंगे। और ये हमारा टेम्पलेट है, यानी जो इसकी जो डॉक टाइप जो HTML की एक स्ट्रक्चर होता है स्टार्टिंग, और style.css के अंदर मेरे पास एक URL है हमारे वे फॉन्ट्स का। और ये मेरे पास कुछ वेरिएबल्स हैं। रूट के अंदर मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं 4 वेरिएबल्स हैं। ये रेड है, ब्लैक है, और हमारा फॉन्ट है, और सेकेंडरी फॉन्ट है। यही है हमारा जो बेसिक है। नेक्स्ट जो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं वो अपने इस हेडर से ही स्टार्ट करेंगे। तो हेडर के अंदर हमारे पास कुछ ज़्यादा है नहीं, सिर्फ एक लोगो ही है। तो स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले ये हमारे पास टैग होगा हेडर्स का, और उसके अंदर हमारे पास एक क्लास होगी h1। क्लास में ये हमारे पास एक हेडिंग है h1, और इसकी एक क्लास होगी लोगो की, और इसके अंदर एक मैं लिख दूंगा ऐप। देन उसके बाद मैं एक स्पैन लूँगा, स्पैन, और स्पैन के अंदर मैं O नॉट 0, इट्स O। और इस स्पैन के बाद हमारे पास DY है, यानी हम 40 लिखेंगे, 40 लिखेंगे। तो स्पैन की एक क्लास रहेगी, वो मैं क्लास का नाम दे दूँगा हाई लाइट। और उसके बाद अपने हेडर को एक क्लास दूंगा मैं टॉप हेडर के नाम से। तो नेक्स्ट जो है ये था हमारा, ये जो हमने ऊपर जो इधर ये फूडी है ये लिखा होता है, ये है। तो इसको मैं अपने लाइव सर्वर में ओपन कर लेता हूँ, देख लेता हूँ कि अभी ये कैसा दिख रहा है। अभी कुछ खास दिखेगा नहीं, सिर्फ फूडी दिखेगा, और क्या दिखना है। तो ये हमारे पास एक एक्स्ट्रा स्पेस आ रही है ये वाली, तो ये देखो बिल्कुल सही आ रहा है अभी। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास इसका एक सेक्शन है। उससे पहले हम थोड़ा सा अपने ये जो है 4D है, ये जो हमने लोगो लगाया है, इसको हम थोड़ा स्टाइल कर लेते हैं ताकि साथ साथ ही चलेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमारे पास ये हमारा यूनिवर्सल ऑपरेटर है, इसके अंदर मार्जिन 0 होगी, पैडिंग 0 होगी, और बॉक्स साइजिंग जो है ये बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स होगा। और नेक्स्ट जो है हमारे पास हमारा लोगो है, ये वाला, इसको टारगेट करेंगे। तो इस लोगो के अंदर सबसे पहले तो मैं कलर दूंगा, कलर होगा हमारे पास ब्लैक। देन फॉन्ट फैमिली रहेगी। तो हमने ऊपर वेरिएबल्स बनाए हैं, उनको यूज़ करने के लिए मैं यहाँ पे वाक का यूज़ करूँगा, और उसके अंदर है मेन फॉन्ट, ये दे दूँगा, और इसको मार्जिन लेफ़्ट कर दूँगा मैं 4 REM की, ठीक है। तो ये देखो 4 REM की मार्जिन लेफ़्ट हो गई है। तो नेक्स्ट जो है वो हमारे पास एक क्लास है हाईलाइट की, इसको उठाऊँगा इधर से और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दूँगा। इसके अंदर हमारे पास इसका सिर्फ कलर रहेगा। कलर को यूज़ करने के लिए हमारे पास है
हमारा वार्प, और इसके अंदर मैं डालूँगा मेन कलर। ठीक है, ये हाईलाइट को दिया था क्योंकि हाईलाइट जो है इसके अंदर हमारे पास स्पैन है, स्पैन के अंदर डबल ओ है, और हमने इसको जो मेन कलर है वो है हमारे पास ये रेडिश सा है इधर ये वाला, तो ये हमारे पास डबल ओ का जो कलर है वो रेडिश सा आ गया। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास रहेगा हमारा जो है नेक्स्ट सेक्शन। तो यही तक थी हमारा ये लोगो है, ये देखो यहाँ तक ही है और उसके अलावा उसके पास कुछ है नहीं, और ये देखो ये सेम आ गया। नेक्स्ट जो है हमारे पास ये सेक्शन है, तो इस सेक्शन को बनाते हैं। सबसे पहले तो मैं इसके अंदर जो है हमारा क्या कहते हैं उसको सेक्शन लूँगा, और सेक्शन के अंदर एक डिव लूँगा, उसकी जो क्लास होगी वो कंटेंट रखूँगा, और उसके बाद जो सेक्शन है इसको भी एक मैं क्लास दे दूँगा टॉप हेडर के नाम से, और उसके बाद एक होगी हमारी, इसको दे दूँगा मैं कंटेंट के नाम से। ठीक है, ये हमारी होगी एक क्लास। तो ये हमारे पास एक डिव है, इसके अंदर हमारा जो कंटेंट है वो आने वाला है, जो ये वाला कंटेंट है, ये कुछ ये टेक्स्ट है और ये इमेज है, ये आएगी इसके अंदर। तो सबसे पहले तुम्हारे पास एक h1 रहेगा, हमारी हेडिंग रहेंगी। h1 की जो क्लास है वो मेन हेडिंग होगी, तो मैं मेन हेडिंग के अंदर जो है लिखा हुआ है कि आप शेफ इन एवरी टेस्टी मील पानी बॉक्स, ये हमारा है h1। और उसके बाद एक डिव होगी BTS नाम की, तो उसके अंदर हमारा एक जो है ये BTS जो है ये वाले दो हैं, ये वाले, तो इनके अंदर हमारी होगी फिर एक एंकर टैग है। एंकर टैग के अंदर जो है हमारे पास एक क्लास होगी, उसका मैं नाम दे दूँगा मेन BTN फिल। ये हमारा जो मेन BTN है उसका होगा, उसका मैं दे दूँगा सिलेक्ट प्रोग्राम, यही है सिलेक्ट प्रोग्राम ही है। और उसके बाद यहाँ पे एक और मैं क्लास दूंगा BTN एनिमेशन। हम इसके ऊपर जब कुछ हावर इफेक्ट लगाएंगे तो ये क्लास यूज़ करेंगे, ये BTN एनिमेशन की। और उसके बाद जो हमारा जो सेकंड है तो उसको भी यही इसी को मैं कॉपी कर रहा हूँ और इधर डाल रहा हूँ इसको अभी मैं, ये वाला। इसके जो क्लास है वो भी मेन BTN एन रहेगी, लेकिन इसके पास फिल नहीं रहेगा क्योंकि इसको ये फिल है, ये फिल नहीं है, इसका जो फिल नहीं रहेगा। लेकिन ये जो है BTN एनिमेशन है ये सेम रहेगा। और इसका जो टेक्स्ट है वो मैं चेंज कर दूंगा, उसको मैं कर दूंगा व्यू मेन्यू। ठीक, ये आ गया हमारे पास ये कंटेंट। और यहाँ पे हमारा ये जो BTN है ये क्लोज़ हो गया, और आखिर में ये हमारा कंटेंट है ये क्लोज़ हो गया। और उसके बाद जो है हमारी ये एक जो इमेज है वो आएगी, वो एसेट्स के अंदर, इमेजेस के अंदर जो है वो है इमेज 1। तो देख लेते हैं अभी कैसी आई है। हाँ, ये हमारे पास एक इमेज आ गई है। इसको अभी तो बहुत बढ़िया है, इसको बाद में कंट्रोल कर लेंगे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे सेक्शन क्लोज हुआ, यहाँ पे हेडर क्लोज हुआ। अब इसकी CSS देख लेते हैं। तो इसकी CSS के अंदर सबसे पहले तो हमारे पास ये जो मेन बटन, जो मेन हमारे बटन है, इनको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये हो गया हमारे पास BTN। इसका जो बैकग्राउंड है उसको मैं करूँगा 1 मेन कलर, एंड देन टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दूँगा, कलर को वाइट कर दूँगा, एंड फेडिंग को साइड बाई साइड से 10 पिक्सल और ऊपर नीचे से 20 पिक्सल कर दूँगा।
एंड फ़ॉन्ट फैमिली को इसके अंदर वाब सेकेंडरी फ़ॉन्ट करूँगा जो कि रोबोटो है उसको। और इसकी जो मार्जिन है वो होगी हमारे पास 10 पिक्सल। ये जो हमने बटन बनाया था ये वाला, ये बन गया अभी कुछ ऐसा। और नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास हमारा मेन BTN, ये वाला। इसको मैं इधर से कॉपी कर रहा हूँ और इधर डाल रहा हूँ। मेन BTN के अंदर हमारे पास बैकग्राउंड होगा जो होगा ये ब्लैक होगा, और इसका जो टेक्स्ट डेकोरेशन है वो नन कर दूँगा। इसका भी कलर जो है वो वाइट रहेगा और इसकी भी पैडिंग है। ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम ही हैं, जैसे ये कलर है, टेक्स्ट डेकोरेशन है, और ये जो है हमारे पास अगर हम चाहते तो इन दोनों का एक ही बना के इनको प्रॉपर्टी दे देते और इनकी जो सिर्फ बैकग्राउंड कलर है वो चेंज कर देते तो भी ठीक था। लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने इन दोनों को अलग अलग प्रॉपर्टी दे दी है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। तो इसके ऊपर नेक्स्ट जो है वो हमारा रहने वाला है हमारा जो BTN है एनिमेशन। मैंने एक क्लास दी थी इधर, ये वाली, ठीक है, ये इधर ये वाली क्लास दी थी। इधर से मैं इसको कॉपी करूँगा और इसके ऊपर मैं एक हावर इफ़ेक्ट लगा दूँगा, क्योंकि हम चाहते तो ऊपर वाले मेन BTN की इनको अलग देना पड़ता है, लेकिन फिर इन दोनों को इकट्ठा दे दिया। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसके बाद सिर्फ हमारे पास ये दो प्रॉपर्टी ये ले रहा है, बाकी ये नीचे वाली सारी की सारी हमारे पास एक ही प्रॉपर्टी है। तो उन दोनों को हमने क्लास जो थी वो ये BTN एनिमेशन की सेम ही दी थी, इसलिए हम एक के ऊपर ही हावर इफ़ेक्ट लगा रहे हैं। आप चाहे तो अलग-अलग भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसका जो बैकग्राउंड होगा वो वाइट हो जाएगा जैसे ही उसके ऊपर हावर होगा। देन उसका जो कलर है वो ब्लैक हो जाएगा। देन उसका जो बॉर्डर है वो 1 पिक्सल सॉलिड है, वो भी हमारे पास ब्लैक होगा। और इसके अंदर जो ट्रांजिशन रहेगी वो 0.5 सेकेंड पीस की रहेगी, ठीक है। तभी ये देखो, ये हमारे पास हमारे बटन बन के रेडी हो गए हैं। ये देखो, बस इनके अंदर जो थोड़ा बॉर्डर रेडियस है वो भी दे देंगे तो ये बिल्कुल सही बन जाएंगे। तो मैं इनको इधर बॉर्डर रेडियस दे रहा हूँ, बॉर्डर रेडियस 50 पिक्सल का। ये देखो, यही सेम मैं इधर से कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे ला के चिपका रहा हूँ। वो देखो, ये देखो, इधर वाले और इधर वाले दोनों सेम बन गए। बस इनकी अभी पोजीशंस थोड़ी आउट है, उनको थोड़ा सेट करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारा जो टॉप हेडर रहेगा, टॉप हेडर ही है या कुछ और क्लास दी थी मैंने, हाँ ये टॉप हेडर ही दी थी, ये वाली। ये देखो, इधर से मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे लाके डाल दिया। टॉप हेडर की जो मैं सिर्फ हाइट दूंगा इसकी, जो कि 80 VH रहेगी, 100 VH। और उसके बाद टॉप हेडर के अंदर टॉप हेडर और ये वाली क्लास है, इसको मैं इधर से कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे लाके पेस्ट कर रहा हूँ। तो इसके अंदर हमारे पास जो डिस्प्ले है वो फ्लैक्स रहेगा। ये जो है हमारा टॉप हेडर का एक सेक्शन है, इसके अंदर दो चीज़ें हैं, ये एक डिव है और ये एक डिव बटन वाली डिव है, और इसके बाद ये एक हमारे पास इमेज है और ये कंटेंट है। ये दो डिव है हमारे पास, एक ये वाली डिव है और एक इमेज है। इसको डिस्प्ले फ्लैक्स करेंगे, इनको साइड बाय साइड लेके आने के लिए डिस्प्ले फ्लैक्स करेंगे, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करेंगे और अलाइन आइटम्स भी सेंटर कर दूंगा और मार्जिन एम्प्टी टॉप कर दूंगा 20 पिक्सल की, और टेक्स्ट लाइन जो है उसको मैं सेंटर कर दूँगी। ये देखो, ये साइड बाय साइड आ गया। ये देखो, ये भी टेक्स्ट देखेगा, टेक्स्ट नीचे चला गया होगा, ठीक। तो अभी इसको कवर कर लेंगे, कोई नहीं, जैसे ही इमेज को हम हैंडल करेंगे तो ये सब कुछ सेट हो जाएगा, उसकी प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हमारी जो मेन हेडिंग्स हैं अब उनको देख लेते हैं। ये है हमारे पास हमारा H1, इसको मैं इधर
पेस्ट कर रहा हूँ। तो मेन हेडिंग के अंदर हमारा जो कलर रहेगा वो वेरिएबल्स का यूज़ करेंगे, वो ब्लैक कलर होगा। और इसकी जो फ़ॉन्ट फैमिली है वो मेन फ़ॉन्ट रहेगी यानी रोबोटो। और इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो 400% बड़ा कर दूँगा मैं। और मार्जिन 3 REM की रहेगी। देख लेते हैं अभी ये जो हमारा टेक्स्ट है ना, ये इस इमेज के पीछे छुपा हुआ है इसलिए दिख नहीं रहा, लेकिन जैसे ही हम इसको इधर टारगेट करेंगे तो ये दिखना शुरू हो जाएगा। हमारी इधर मैंने एक दी थी मेन इमेज जो है, इसकी एक क्लास होगी। यहाँ पे एक मेन इमेज नाम की मैं एक क्लास दे दूँगा। तो ये हमारी एक क्लास है, उसके अंदर हमारी है एक मेन इमेज। इसको मैं इधर से कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे ला के डाल दूँगा। ये हमारी मेन इमेज है। अभी इमेज को हम हैंडल करेंगे तो ये बिल्कुल सेट बैठ जाएगा, वो नहीं प्रॉब्लम। मार्जिन राइट कर दूँगा मैं इसको 20 पिक्सल की, क्योंकि 20 पिक्सल ही चल रहा है, लोगों का भी, हेडिंग्स का भी, हर चीज़ का। और इसकी जो विड्थ है वो 40% और हाइट भी 40% रहेगी। तो इसका जो डिस्प्ले है वो फ्लैक्स होगा, नहीं फ्लैक्स बॉक्स नहीं रहेगा, फ्लैक्स रहेगा। और इसके अंदर जो फ्लैक्स डायरेक्शन है वो कॉलम रहेगी। और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम्स सेंटर। ये देखो ये इमेज बिल्कुल यहाँ पे आके ये सेट हो गई। ये जो हमने इसको जो डिस्प्ले फ्लैक्स दिया, ये इन दोनों को ऊपर लेके आने के लिए अगर डिस्प्ले फ्लैक्स करते और इनका जो फ्लैक्स डायरेक्शन है वो कॉलम ही रहता तो ये ऊपर नीचे नहीं आती, साइड बाय साइड में। ठीक है, तो इसको कॉलम कर दिया तो ये बिल्कुल, ये देखो इस इमेज के हिसाब से ये देखो ये बिल्कुल सही आ गया। ये देख ठीक। तो ये है हमारा जो हमारा H1 था, या जो हमारे पास हमारा मेन हेडिंग्स थी वो है। ठीक है, अगर ये देखो इधर आ रहा है हमारे पास टेस्टी मील, या आप यहाँ चाहो तो एक BR लगा दो हमारा जो टेस्टी मील के बाद यहाँ पे। तो ये देखो ये नीचे हो जाएगा। ये देखो ये अभी ये देखो ये दोनों सेम हो गए। ठीक है, तो ये थी हमारा जो सेक्शन था, मेन सेक्शन था ये था। नेक्स्ट जो है वो है इमेज के अंदर देख लेते हैं कौन सा है। वो है हमारा ये जो डिलीवरी सेक्शन है, कि ये जो हम डिलीवरी है वो हर जगह ही करते हैं। तो उसके लिए मैं एक और सेक्शन बना लूँगा, वो सेक्शन होगा। और सेक्शन की जो क्लास होगी वो मैं दे दूँगा डिलीवरी नाम की। ठीक, और इसके अंदर जो होगी हमारे पास एक मैं डिव बनाऊँगा, वो होगी डिलीवरी इमेज के। तो इसके अंदर हमारी इमेज आएगी। और नेक्स्ट एक हमारे पास एक डिव रहेगी। ठीक है, इसके अंदर आएगा हमारा डिलीवरी का जो कंटेंट है वो आएगा। डिलीवरी का जो कंटेंट है वो डाल दूंगा मैं। कंटेंट डाल दूंगा। इस डिलीवरी के कंटेंट के अंदर हमारे पास देख लेते हैं कि है क्या क्या चीज़ है। हमारे पास ये एक इमेज है, वो हम ऊपर डाल देंगे, वो CSS के थ्रू डाल देंगे। उसके बाद ये हमारे पास कुछ टेक्स्ट है, ये डाल दूंगा मैं। ठीक है, तो कंटेंट के अंदर सबसे पहले जो है वो हमारी जो एक डिव होगी, और डिव की जो होगी डिलीवरी की जो हेडिंग है वो रहेगी। और इसके अंदर मैं लिख दूँगा वी डिलीवर एनी। हम हर जगह डिलीवरी करते हैं, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जहाँ चाहो हम लेके आ जाएंगे आपका जो सामान है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास रहेगा, इसका जो पैराग्राफ रहेगा एक। ठीक है, पैराग्राफ के अंदर आप चाहो तो मैंने ऐसे ही एक डमी से टेक्स्ट डाल दिया है। था तो सही मेरा इमेज के पास एक टेक्स्ट, लेकिन अभी उसको इधर से लिखना थोड़ा ज़्यादा हो जाता। मैंने थोड़ी गलती ये कर दी कि ये मैंने टेक्स्ट को ना अपना उधर मैं लेके नहीं गया, अपनी मैं एक फ़ाइल बना लेता ना तो ये हमारा काम चल जाता, लेकिन मैंने नहीं बनाया, इसलिए मैंने बस ना डमी टेक्स्ट डाल दिया इसके अंदर।
तो अब ये हमारा पैराग्राफ हो गया। नेक्स्ट जो है हमारे वही बटन्स हैं जो हमने ऊपर बनाए थे, उन्हीं बटन्स की जो मैंने एक डिव बनाई थी ना, उन्हीं को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और डाल दूँगा। ठीक है, कॉपी पेस्ट करते जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कुछ नहीं कहेगा आपको कोई। ये देखो, ये हमारे बटन्स हैं, उनके ऊपर सेम जो है हमारी एनिमेशंस भी चल रही हैं। तो अब इस सेक्शन को टारगेट कर लेते हैं। तो इस सेक्शन के अंदर हमारे पास सबसे पहले ये हमारा डिलीवरी है, इसको मैं लेके आऊँगा इधर और इसको मैं इधर डाल दूँगा। तो सबसे पहले इसका जो डिस्प्ले है वो फ्लेक्स कर दूँगा ताकि इमेज और कंटेंट साइड बाय साइड आ जाए। और फ्लेक्स रैप है, उसको मैं रैप कर दूँगा ताकि जैसे जैसे ये जो हमारे पास है इसको मैं रिस्पॉन्सिव करूँ तो ये रिस्पॉन्सिव होता जाए, खुद को रैप करता जाए। उसका जस्टिफाई कंटेंट है, उसको सेंटर कर दूँगा और अलाइन आइटम्स भी सेंटर रहेंगी। और बैकग्राउंड जो है वो हमारे पास ब्लैक रहेगा और कलर हमारे पास वाइट ही रहेगा। और पैडिंग जो टॉप से दूंगा मैं वो 10 REM की दे दूंगा और पैडिंग जो है बॉटल से वो 5 REM की दे दूंगा। ठीक है, तो ये देखो, ये हमारे पास बन गया है हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है वो। अभी इसकी जो हमारे पास है जो इमेज है उसको हमने टारगेट नहीं किया, अभी इमेज जो है इमेज को लेके आएंगे। ये हमारे पास है हमारी डॉट डिलीवरी इमेज। इस अगर चाहते तो इस डिव के अंदर ही हम इमेज डाल देते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन हम थोड़ा इससे सीखेंगे भी से, इसलिए मैं इसी को यूज़ किया। अगर चाहता तो मैं उधर भी डाल देता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसकी जो विड्थ है, जो इमेज है उसकी जो विड्थ है वो 250 पिक्सल रहेगी। हाइट भी हमारे पास जो है वो 250 पिक्सल की रहेगी। तो इसकी जो बैकग्राउंड इमेज है उसका URL होगा, वो होगा एसेट्स के अंदर, इमेजेस के अंदर इमेज 2 होगी हमारी इमेज। और बैकग्राउंड पोजीशन जो है वो सेंटर रहेगी। और बैकग्राउंड साइज़ है वो कवर रहेगा। और मार्जिन जो राइट है वो हमारे पास 3 REM की होगी। ठीक है, तो ये आ गया हमारा जो इमेज थी वो आ गई है। लेकिन अभी ये जो है ना ये हमारा आ रहा है नीचे, इसको इस साइड पे लेके आना है बस, और कुछ नहीं है। जैसे ही इसको मैं इस साइड पे लेके आऊँगा तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो कंटेंट है, डिलीवरी कंटेंट, मैं उसको इधर से कॉपी कर रहा हूँ। ये रहा, इसको मैं इधर से कॉपी कर रहा हूँ। और जैसे ही इसको कॉपी किया, इसको अंदर मैं सिर्फ ना विड्थ दे दूँगा इसकी, जो 30 REM की रहेगी। और नेक्स्ट जो है हमारे पास इसकी जो हेडिंग्स हैं वो है, उनको टारगेट कर लेते हैं। हेडिंग्स ही है ना, हाँ हेडिंग्स ही हैं। हेडिंग की स्पेलिंग गलत है, HEADING, हेडिंग है। इनको मैंने इधर से कॉपी किया और यहाँ पे ला के डाल दिया। तो इनकी जो फोर्थ फैमिली है वो वहाँ सेकेंडरी 4 रहेंगे हमारे पास, यानी हमारा रोबोटो रहेगा। और मार्जिन जो बॉटम है वो 10 पिक्सल का रहेगा। और फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो 3 REM करेगा। और फ़ॉन्ट वेट वो रहेगा हमारे पास नॉर्मल। ये रहे भाई, ये आ गया हमारा बिल्कुल सेट। ठीक है, इसकी जो डिलीवरी कंटेंट थी उसको डिस्प्ले ऊपर फ्लैक्स किया हुआ था। इसको जैसे ही हमने विड्थ दी 30 REM की तो वो हम इस साइड पे आ गया। आप चाहो तो इसको ग्रिड का यूज़ कर सकते थे, तो सिर्फ 2-2 लाइन का यूज़ कर लेते तो बिल्कुल वो भी आसान था। लेकिन डिस्प्ले फ्लैक्स का यूज़ करो, वो भी आसान है, उसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे चाहो यूज़ कर सकती हो, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है हमारे पास रहने वाली है इसकी जो सब हेडिंग्स है नहीं, तो कंटेंट है हमारा जो हेडिंग्स है। तो इसके बाद जो है हमारी जो पैराग्राफ है इसको टारगेट करेंगे। इसके अंदर मैं भी एक क्लास दे दूँगा इसकी, जो होगी वो होगी डिलीवरी एंड सब हेडिंग। इसको मैं इधर से कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे ला के पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक, तो इसके अंदर जो है
हमारे पास इसके फ़ॉन्ट फैमिली रहेगी, फ़ॉन्ट फैमिली वो एक रोबोटो वाली। तो और नेक्स्ट जो है इसके अंदर हमारा मार्जिन बॉटम है वो 2 REM का रहेंगे। ठीक, ये देखो ये हमारा हो गया कंडियन, ये हमारा होगा बिल्कुल सही बैठ गया। ठीक है, अभी इसका जो है ना, आई थिंक इसकी जो सेक्शन है इसकी अगर मैं थोड़ी सी ना जो पैडिंग टॉप दिया, आई थिंक वो मार्जिन मैंने इसको तो मार्जिन टॉप कर दूँगा। पैडिंग टॉप भी ठीक है, मार्जिन बॉटम ये ना इमेज इसके अंदर घुस रही है, ये देखो यहाँ पे नहीं आ रही लेकिन ये इधर आ रही है थोड़ी सी, बाकी सारा कुछ सेट है, उसकी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये जो वो है इसको अगर चाहो तो ठीक कर सकते हो, वरना ये वैसे भी ऐसे अच्छा लग रहा है, बुरा नहीं लग रहा है, ठीक ही लग रहा है। तो चाहो तो यूज़ कर लो, चाहो तो ना यूज़ करो, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। मुझे तो सही लग रहा है इसलिए मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। तो इसका मैं अभी 1 मिनट दोनों को मैंने हटा दिया। तो ये देखो ये इस इमेज की थी पैडिंग टॉप जो मैंने दी थी, लेकिन ये हमारा जो सेक्शन है, इस सेक्शन का नाम क्या है हमारे पास, एक सेक्शन का नाम है डिलीवरी। इसके अगर मैं मार्जिन टॉप कर दूँगा, एम्प्टी टॉप कर दूँगा कुछ 50 पिक्सल की, तो ये अब सही हो जाना चाहिए। ये अभी थोड़ा कम है, अब मैं इसको कर दूँगा 5 REM। तो ये देखो ये अभी थोड़ी वो कर दूँगा, 8 अगर कर दूँगा तो ये देखो अब सही है। ये 8 सही लग रही है यार, बुरी भी है। 8 की बजाय अगर मैं 6 कर 6 ठीक रहेगी। ये देखो ये अब अभी सही लग रही है, अब सही है। ये देखो ये हमारा बन गया इधर ये वाला। नेक्स्ट सेक्शन बनाते हैं, अपनी HTML के अंदर चलते हैं, उसके अंदर देख लेते हैं क्या है। उसके अंदर अपने इसके अंदर देख लेते हैं क्या है। इसके अंदर हमारा है वाई फूड मील्स, इसको बना लेते हैं। सेक्शंस बनाएंगे, सेक्शन के सेक्शन है और इसके अंदर मैं डाल दूँगा एक क्लास डाल दूँगा वाई फूड ही। देन नेक्स्ट जो है वो H1 है, इसके अंदर हमारी एक क्लास रहेगी मेन हेडिंग्स के नाम से। एंड यहाँ पे ये नहीं, ये क्या हुआ, ये इधर ये हुआ। और नेक्स्ट जो है इसके अंदर मैं एक फूडी और हेडिंग्स डाल दूँगा, ठीक। और इसके अंदर एक डाल दूँगा वाई और मेल, ये डाल दिया। ये हमारा H1 रहेगा। और इसके अंदर ये देखो ये आई थिंक कि मैंने कुछ गड़बड़ी कर दी है। तो गड़बड़ी तो ठीक कुछ नहीं किया है, तो ठीक है सारा कुछ। हाँ ये देखो वाई फूड बिल आ रहा है, वो रिफ्रेश नहीं किया था इसलिए ऐसा हो गया। तो वो जिसके बाद मैं एक डिव बनाऊंगा, उसके अंदर वाई फूडी आगे इसके जो 3 कार्ड्स हैं वो है, उन कार्ड्स के लिए डिव्स बनाऊंगा। और डिव डॉट कार्ड्स आगे कार्ड्स के अंदर एक कार्ड होगा हमारा, उसके अंदर हमारी एक H1 रहेगी। और H1 के अंदर क्या है, वैरायटी है सबसे पहले तो वैरायटी रहेगी। और इसका जो है नाम होगा हमारे पास एक होगा जो होगा वो क्लास नहीं थी, क्लास होगी कार्ड टाइटल। और ये हमारा H1 है। उसके बाद जो है हमारी एक डिव होगी कार्ड इमेज, ठीक है। और इसके अंदर हमारी होगी इमेज 1, ठीक है। और इमेज 1 होगी, इसके अंदर हम इमेज इसी के अंदर डालेंगे। इसको मैं खाली छोड़ रहा हूँ, जैसे ऊपर हमने डिव के अंदर हमने CSS के थ्रू इसके अंदर इमेज डाली थी ना, तो इसके अंदर भी हम वैसे ही डालेंगे। और उसके बाद हमारा जो एक पैराग्राफ है उसको मैं टारगेट करूँगा और पैराग्राफ की जो क्लास एक दे दूँगा। हमारी जो इसके अंदर हमारी कार्ड की जो इन्फॉर्मेशन है वो आएगी, इसलिए इसको मैं दे रहा हूँ कार्ड इन्फो। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 60 एंड देन 60 देन प्लस आगे लिख रहा हूँ
recipes are weak and cooked from 10 minutes, यानी 10 मिनट्स में हम। और उसके बाद एक और बना लूँगा अपना पैराग्राफ, उसके अंदर मैं कार्ड इन्फो इसको भी दे दूँगा, इन्फो। ठीक है, दोनों कार्ड इन्फो ही हैं। तो कार्ड इन्फो के अंदर हमारे पास एक होगी, इसके अंदर मैं डम्पी टेक्स्ट डाल रहा हूँ, लॉरेन 10 नाम का ये हमारा एक मैंने टेक्स्ट डाल दिया इसके अंदर होगा। इसके बाद एक और जो हमारे पास पैराग्राफ उसका भी होगा कार्ड इन्फो, और उसके अंदर भी मैं लॉरेन 10 डालूँगा। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट सेक्शन। इसके बाद जो है हमारे पास हमारे ये जो है एक कार्ड है, ये बन गया। उसके बाद एक दूसरा कार्ड बना देते हैं जो है, उसके बाद कार्ड्स के अंदर हमारी जो कार्ड्स हैं, ये वाली डिव है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और इधर लाके इसको पेस्ट कर दिया, और इधर लाके इसको पेस्ट कर दिया। ये सब कुछ सेम रहेगा, बस इनके अंदर की जो इमेजेस हैं वो चेंज होती रहेंगी, बस वो कुछ नहीं होगी। ठीक है, उस कार्ड 1 है, उसके अंदर क्वालिटी है हमारी कार्ड 1 के अंदर इमेज 1 2 3, हम इमेज इसकी चेंज कर लेंगे, इसकी प्रॉब्लम नहीं। तो अपनी CSS में देख लेते हैं हमारी जो क्या है, हमारी नेक्स्ट जो है वो है हमारा जो है सेक्शन Y40 वाला। ठीक है, डिलीवरी है। उसके बाद हमारा जो सब हेडिंग्स हैं ये हमने ऊपर देख ली, और डार्क डिलीवरी BTN ये हमने बनाई थी, ये भी सही चल रहा है यार। इसके अंदर मुझे लग नहीं रहा कि कोई चेंज करने की नीड है। ठीक है, जो चेंज कर लेंगे इनको बाद में। अभी मैं तो ये जैसे इसको मैं अभी ये क्यों से हमारे पास ये है, हमारे पास एक Y40 के नाम से है, तो इस Y40 को मैं इधर पेस्ट कर रहा हूँ। तो Y40 के अंदर जो हाइट है वो 110 VH रहेगी। बैकग्राउंड जो है वो हमारे पास वाइट रहेगा, और इसका जो कलर है वो हमारे पास ब्लैक रहेगा। ठीक है, तो उसके बाद देख लेते हैं हमारी जो है हमारी जो फूडी हेडिंग्स हैं उनको मैं इधर से कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे ला के डाल रहा हूँ। ठीक है, फूडी हेडिंग्स है, उसके बाद टेक्स्ट अलाइन वो सेंटर कर दूँगा, और एम्प्टी मतलब मार्जिन जो मार्जिन नो करूँगा, मार्जिन टॉप है वो मैं कर दूँगा 10 REM की, और पैडिंग टॉप कर दूँगा 2 REM की। ठीक है, तो ये अभी सेंटर में आ गया है। तो नेक्स्ट टारगेट करते हैं अपने ये जो है कार्ड्स को, उनको मैं फ्लेक्स कर दूँगा। ये जो हमने बनाया था ना Y40, देन उसके अंदर क्या था Y40 कार्ड्स क्या था, ये कहाँ पे है, एक मिनट, ये एक Y40 कार्ड्स, हाँ इसको मैं टारगेट करूँगा यहाँ पे। ये इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ इधर से और डाल रहा हूँ इधर। इसका जो डिस्प्ले है ना वो फ्लेक्स करूँगा तो वो ना साइड बाय साइड आ जाएंगे, उसकी फिर प्रॉब्लम नहीं कोई रहेगी। वो डिस्प्ले है वो फ्लेक्स रहेगा, और इसका जो जस्टिफाइड कंटेंट है वो सेंटर हो जाएगा, और इसकी जो लाइन आइटम है वो सेंटर हो जाएगी। तो ये तीनों साइड बाय साइड आएंगे। तो आगे कौन सा है हमारे पास डॉट कार्ड्स के अंदर हमारा जो कार्ड है ये है, ये ज़्यादा सिलेक्ट होगा, इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, और ये देखो इधर से मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, और इसकी जो विड्थ है ना यानी एक कार्ड की वो 30% कर दूँगा, और मार्जिन जो है उसको 0 और ऑटो कर दूँगा ताकि ये ना सेंटर में आ जाए। तो ये देख ये होगी इसकी मार्जिन। और उसके बाद है हमारे कार्ड के अंदर हमारा जो टाइटल है वो था, आई थिंक सो हमारा कार्ड टाइटल ही है। तो कार्ड टाइटल के अंदर क्या क्या रहने वाला है, इसकी मैं फ़ॉन्ट फैमिली दे दूँगा, वो होगी हमारे पास मेन फ़ॉन्ट, और फ़ॉन्ट साइज़ है वो 2 REM का, और टेक्स्ट अलाइन सेंटर एंड मार्जिन बॉटम से हमारे पास 20 पिक्सल।
ठीक है, ये लुक ये हो गया हमारे पास। और उसके बाद डॉट कॉर्ड, इसके बाद क्या था हमारे पास, एक हमने शायद इमेज के लिए बनाई थी डॉट कॉर्ड इमेज। हाँ ये वाली, ये देखो ये हमारे पास कार्ड इमेज। कार्ड इमेज की जो विड्थ है वो 120 पिक्सल, हाइट भी 120 पिक्सल, और इसका जो बैकग्राउंड साइज़ है वो कवर रहेगा, और इसका जो बैकग्राउंड पोजीशन है वो सेंटर रहेगी, और मार्जिन जो है वो 20 पिक्सल की रहेगी, और मार्जिन 0 और ऑटो रहेगी। अभी इमेज आई ही नहीं है हमारे पास, इमेज हम डालेंगे। तो ये हमारे पास क्या था, हमारा इमेज 1 के नाम से थी हमारी एक क्लास, इसको मैं इधर डालूंगा और इसके अंदर इमेज डाल दूंगा। इसको इमेज इसके अंदर इसलिए डाली है ताकि ना ये जो हमने सारी इनकी जो क्लासें हैं वो उनके अंदर चला जाए। बैकग्राउंड इमेज है, उसका जो URL है वो हमारे पास एसेट्स के अंदर हमारी इमेजेस के अंदर images2.png ये रहा, ये हमारी आ गई हैं इमेजेस। ठीक है, बिल्कुल इसके जो सेंटर में है वो है, ये देखो ये इमेजेस आ गई। तो इसके बाद हमारा कुछ ये कंटेंट है, तो इसके अंदर का जो कंटेंट है ना, मैं बस सिर्फ इनकी जो हेडिंग है ना वो चेंज कर दूँगा, कंटेंट बाकी कंटेंट मैं चेंज नहीं करूँगा, वो आप खुद कर लीजिए। तो एक वैरायटी है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वालिटी है, और क्यों बड़ा रहेगा इसको, तो ये हमारे पास क्वालिटी रहेगी। और उसके बाद कौन सा सिंप्लिसिटी रहेगी हमारे पास। ठीक है, बिल्कुल सादा है ये हमारे पास, ये बड़ा ऐसा आएगा। सिंपल है जो है क्या, SIM यार क्या हो रहा है, स्पेलिंग बोल रहा हूँ, असल में क्या प्रॉब्लम है याद नहीं रहता है हमें, क्या करें, मुलक्कड़ होते जा रहे हैं। तो हमारे पास क्या रहेगा, इसकी जो सिंप्लिसिटी की क्या रहेगा, सिंपल SIMPLICITY सिंप्लिसिटी, ये होगा हमारे पास कार्ड सिंप्लिसिटी। और उसके बाद टारगेट है हमारा जो कार्ड के अंदर जो इन्फो है, ये हमारे पास ये वाला कार्ड इन्फो है, इसको टारगेट कर रहा हूँ। तो इसके अंदर जो है ये हमारा कार्ड इन्फो, इसका जो मार्जिन है वो 20 पिक्सल का रहेगा, और इसकी जो फ़ॉन्ट फैमिली वॉर और सेकेंडरी फ़ॉन्ट रहेगा। और उसके बाद टेक्स्ट लाइन है वो सेंटर कर दूँगा, और लाइन हाइट जो है वो भी मैं 20 पिक्सल की कर दूँगा। तो लुक ये देखो, ये अच्छा दिख रहा है यार, बुरा तो नहीं दिख रहा है। तो ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास थे हमारे कुछ और भी है क्या हमारे इसके अंदर, कुछ और है क्या डालने के लिए। हाँ, हमारे पास एक बटन है, ये हमने नहीं बनाया, तो इसको हम बना लेते हैं। इसको हमारे अपने index.html में चलते हैं, जिसके अंदर हम अपना एक बटन बना लेते हैं। हमने इस बटन को बनाया ही नहीं है, तो ये आखिर में एक डिव रहेगा इसका, div.btns। और इस btn को btn है, इसका जो हमारे पास रहेगा कंटेनर, वो इसको मैं कंटेनर रहेगा हमारे पास। तो इसके अंदर हमारा जो एंकर टैग है वो है, इसकी मैं एक क्लास दे दूँगा मेन btn की। देन आई थिंक कुछ गड़बड़ी है, हाँ ये हुआ मेन। उसके बाद हमारे पास btn था, और उसके बाद btn lg रहेगा, और इसके बाद btn एनिमेशन रहेगा। इसके ऊपर लिखेंगे हम गेट स्टार्टेड गेट स्टार्टेड के नाम से, ये देखो ये हमारा इधर आ गया। तो इसको सिंपल सिर्फ जस्ट हमें जो है उसको सेंटर में करना है, बस और कुछ नहीं है। तो हम अपने btn कंटेनर क्या है, हमारा जो डेव है, डेव के अंदर क्या हमारे पास btn कंटेनर है, क्योंकि बाकी जो btns के हमने ऊपर क्लासेस बनाई थी ना उसके हिसाब से तो वो बन गया है। बस इसको सिर्फ सेंटर में लाना है, उसके लिए मैं टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दूँगा, और मार्जिन टॉप कर दूँगा 10 पिक्सल की। तो ये देखो
ये बिल्कुल सेंटर में आ गया हमारा जो BTN कंटेनर था। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो ये एक सेक्शन है, इसके अंदर इमेज है और कुछ नहीं है, और एक थोड़ा सा कंटेंट है बस, जस्ट सिंपल। तो हमारा टेस्टिमोनियल सेक्शन है, इधर एक और सेक्शन बनाऊंगा और इसके अंदर सेक्शन है, इसकी मैं क्लास दे दूंगा एक, वो होगी हमारे पास टेस्टिमोनियल। और इसके अंदर हमारे पास डेव होगी यूज़र इमेज की, तो इसको भी डायनामिकली लेके आएंगे, यानी ये CSS के थ्रू ही लेके आएंगे। उसके बाद एक दूसरी यूज़र, उसके अंदर जो यूज़र रेटिंग करेगा उसके लिए हमने एक इन्फो डेव बनाई, और उसके अंदर हमारा जो पैराग्राफ है वो होगा, और लॉरेम कुछ टेक्स्ट होगा हमारे पास। और उसके बाद एक H1 दे दूँगा, उसके अंदर उसकी जो क्लास है वो होगी हमारे पास यूज़र नेम की। और इस H1 के अंदर एक स्पैन डालूँगा, और स्पैन के अंदर इसकी जो क्लास है वो हाईलाइट रहेगी, ऊपर हमने जो एक रखी थी हाईलाइट नाम की क्लास वो रहेगी। और इसके अंदर जो नाम है वो मैं डाल रहा हूँ, क्या अपना ही डाल देता हूँ, सुमान, ये मैंने अपना नाम डाल दिया, ठीक है। तो उसके बाद जो है इस पेन के बाद यहाँ पे मैं एक डालूँगा, ये एक हमारा जो पाइप है वो उसके ऊपर लिख दूँगा दी बॉडी। उसके बाद कोच, ये हो गया, ठीक है। ये अभी इसको रिफ़्रेश करना सही हो जाएगा। ये देखो ये आ गया हमारा दी बॉडी कोच, और उसके बाद एक इमेज रहेगी, ठीक है। ये हो गया हमारा H1। और इसकी CSS देख लेते हैं। इसकी CSS ऊपर ज़्यादा तो हमने ऊपर लिख ही ली है, और कुछ है नहीं। इसकी टेस्टिमोनियल है, इसकी जो क्लास है तो उसको मैं ये इधर से कॉपी कर रहा हूँ, और यहाँ पे ला के मैं इसको डाल रहा हूँ इस टेस्टिमोनियल क्लास को। इसकी जो हाइट है वो 100 VH रहेगी, और इसका जो डिस्प्ले है वो फ्लैक्स रहेगा, साइड बाय साइड इमेज और कंटेंट को करने के लिए। और इसका जो फ्लैक्स रैप है वो रैप ही रहेगा, ताकि जैसे जैसे हम इसको रिस्पॉन्सिव करें तो ये रैप होती है। और अलाइन आइटम सेंटर रहेंगे, और इसका जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक ही रहेगा। और इसके बाद इसका जो कलर है टेक्स्ट का वो वाइट रहेगा। तो देख लेते हैं, अभी इसका जो कलर है वो वाइट हो गया। बस एक इमेज लाना बाकी है, तो उसके लिए हमने एक क्लास दी थी, कौन से किस नाम की क्लास दी थी, ये यूज़र इमेज के नाम से। इसको मैं इधर से कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे डाल रहा हूँ यूज़र इमेज के नाम से। इसकी जो बैकग्राउंड इमेज है उसका URL है, एसेट्स के अंदर इमेजेस आएगी, इमेजेस। और उसके बाद ये हमारी एक इमेज, उसका बैकग्राउंड साइज़ है वो कवर रहेगा, और बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर कैल्क नहीं रहेगी, सेंटर। एंड उसकी जो विड्थ है वो मैं 26% कर दूँगा, और उसकी जो हाइट है वो 30 पारियम कर दूँगा। और देख लेते हैं अभी, एक मिनट, ये देखो ये आ गई है, ठीक है। तो इसकी जो बॉक्स शेडो थोड़ा सा देखना ना, तो ये फिर वो जो हमारे पास इमेज के अंदर था ना, ये वाला बॉक्स शेडो दे दूँगा बस। बॉक्स शेडो के अंदर 20 पिक्सल, देन फिर 20 पिक्सल, देन 2 पिक्सल हमारा जो वाइट था। लुक सेम आ गया है, ये देखो ये हमारा सेम आ गया। बस का जो हमारे पास एक यूज़र रेटिंग इन्फो, अगर कुछ इस नाम की क्लास ने बनाई थी, हाँ ये वाली, इसको मैं इधर से कॉपी कर रहा हूँ तो यहाँ पे ला के डाल रहा हूँ। और इसका जो हमारे पास है वो विथ रहेगी 20 REM की, और इसकी जो हाइट है वो 20 पिक्सल, और इसकी जो मार्जिन लेफ़्ट है वो 40 पिक्सल, और फॉन्ट साइज़ जो है, जो फॉन्ट साइज़ है वो 20 पिक्सल रहेगी, ठीक है। तो ये देखो ये साइड बाय साइड आ गए, बस थोड़ी सी और इनकी जो स्टाइलिंग है वो बाकी है। उसके बाद हमारे पास क्या था, यूज़र नेम था क्या, था क्या, हाँ ये वाली क्लास थी हमारे पास यूज़र नेम की। इसको इधर से कॉपी कर ले दो और यहाँ पे डाल दूँगा
फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो 20 पिक्सल है। देन एम्प्टी टॉप यानी मार्जिन टॉप 20 पिक्सल रहेगा। तो इसकी जो फ़ॉन्ट फैमिली है और वो मेन फ़ॉन्ट रहेगी, यानी हमारा बोली रोबोटो। ये देखो ये हमारे पास आ गया ना, सेम आ गया। ये देखो ये बिल्कुल ऐसा ही है। ये हमारे पास ये देखो, तो ये हमारे पास ये नाम है ड्रीम बॉडी कोड जो भी है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास हमारा जो आखिर में क्या बच रहा है, क्या है हमारा, देख लेते हैं अभी। हमारा जो लास्ट में एक फुटर है, फुटर के अंदर हमारे पास 3 डिव्स होंगी जो दिख ही रही हैं। तो एक और सेक्शन बना लें या एक फुटर बना लेंगे उसके लिए। तो फुटर ही बनाएंगे, सेक्शन क्या बनाना है, फुटर है तो फुटर ही यूज़ करेंगे। इसके लिए क्लास भी फुटर लिखेंगे। और नेक्स्ट जो है हमारे पास है, इसके अंदर जो है एक डिव रहेगी। डिव के अंदर हमारा जो फुटर कार्ड होगा, ठीक है। और फुटर इसके अंदर जो हमारे पास एक H1 रहेगा, और H1 के अंदर हमारा क्या रहने वाली एक क्लास रहेगी। ओ यार, क्लास है हमारे पास फुटर टाइटल के नाम से। और इसके अंदर हमारी लोकेशन आएगी। और जो है हमारे पास लोकेशन के बाद जो है हमारे पास कौन सी चीज़ है, और इसके अंदर कार्ड के अंदर 2 चीज़ें हैं। 2 पैराग्राफ ही डाल दूँगा इसके अंदर। पैराग्राफ की जो क्लास है वो होगी फुटर इन्फो, और इसके अंदर मैं स्टार्ट देता विद आवर फ्रेश शीट्स एंड एक और पैराग्राफ है, इसकी भी एक क्लास रहेगी फुटर इन्फो। और इसके अंदर कुछ डाल दूँगा समवेयर ऑन पेज और TH, अर्थ के अंदर कहीं ये वाक्य ढूंढ लेना। तो दोस्तों ये हमारा आ गया, हमारा इधर एक कार्ड आ गया। तो यही सेम कार्ड हम 2-3 बार हम इसको कर लेंगे पेस्ट। बस इसकी मैं सिर्फ हेडिंग चेंज करूँगा और कुछ नहीं चेंज करूँगा, बाकी आप खुद कर लेंगे। इसकी अगर हेडिंग वगैरह चेंज करनी है, एक तो लोकेशन है, दूसरी वर्किंग आवर्स है, तीसरी कॉन्टैक्ट आवर्स है, दूसरी वर्किंग आवर्स है, एंड देन हमारे पास जो तीसरी है उसकी जो कॉन्टैक्ट अस है वो रहेगी, ठीक है। तो ये देखो ये 3 हमारे पास ये ऊपर चला गया, ये 3 आ गए हमारे पास। और ये जो है आखिर में जो है एक हमारे पास आई थिंक सो ये तीसरा है। इसके कॉन्टैक्ट अस के अंदर हमारे पास सिर्फ एक है वो पैराग्राफ है। पैराग्राफ के अंदर ठीक है H1 तो है जो कॉन्टैक्ट अस के नाम का है, लेकिन इसके अंदर मान सिर्फ एक एंकर टैग डालेंगे और कुछ नहीं डालेंगे। एंकर टैग के अंदर भी कोई फुटर एंकर टैग एंकर टैग उसके अंदर कुछ डाल दूंगा dummy@gmail.com तो ये रहा। इसकी एक क्लास दे दूंगा मैं, वही जो ऊपर देते आ रहे हैं फुटर इन्फो के नाम से, ठीक है। तो ये देखो आखिर में एक आ गया हमारे पास dummy.html। इसकी स्टाइलिंग का लेते हैं अभी। तो स्टाइलिंग के अंदर सबसे पहले तो फुटर को ही हम टारगेट करेंगे। अपने जो फुटर था उसको, जो सेक्शन बनाया था उसका जो डिस्प्ले है उसको फ्लैक्स कर देंगे साइड बाय साइड आने के लिए। फ्लैक्स रैप को रैप कर दूंगा, जस्टिफाई कंटेंट को सेंटर कर दूंगा, लाइन आइटम्स भी सेंटर कर लाइन है अलाइन आइटम्स भी सेंटर हो गई। एंड देन इसका जो बैकग्राउंड है लेकिन वो हमारे पास वाइट रहेगा, और इसका जो कलर है वो ब्लैक रहेगा, और इसकी जो हाइट है वो हमारे पास 40 VH कर दूँगा मैं। ये देख ये अभी सही लगती है 40 VH पे भी। उसके बाद हमारा जो फुटर कार्ड था उसको टारगेट कर लेते हैं, ये वाला कि हमने सेम क्लासेस दी हैं तीनों अपनी डिव्स को, उसको इधर टारगेट कर लेते हैं, ठीक है। तो फुटर कार्ड के अंदर मार्जिन 0 एंड ऑटो रहेगी, और उसकी जो आप फॉन्ट फैमिली है
वो सेकेंडरी फ़ॉन्ट रहेगी, और उसके बाद उसका जो फ़ॉन्ट वेट है वो नॉर्मल कर दूँगा मैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास फुटर के अंदर, आई थिंक क्या था वो, फुटर टाइटल था, जिसको इधर से कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे ला के डाल दूँगा। और फुटर टाइटल के अंदर मार्जिन बॉटम है 20 पिक्सल का, ये देखो अभी अच्छा लग रहा है। और उसके बाद फुटर इन्फो है हमारे पास, फुटर इन्फो ही थी शायद, ही फुटर इन्फो नाम की थी। ये वाली हमारे पास, ये जो हमने ये भी सेम दी थी सबको, एक के ऊपर प्रॉपर्टी लगाएंगे तो तीनों के ऊपर ये अप्लाई हो जाएगी। उसको भी हम मार्जिन बॉटम करेंगे 10 पिक्सल की, ठीक है। ये देखो ये, और ये देखो ये बिल्कुल सेम बन गई, लेकिन ये देखो ना, ये अभी कुछ ना रिस्पॉन्सिव नहीं, अच्छे से रिस्पॉन्सिव नहीं, रिस्पॉन्सिव है लेकिन अच्छे से नहीं। इसको अभी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिव भी कर लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले तो हम अपनी मीडिया क्वेरी लिखेंगे @media, इसके अंदर लिखूँगा मैं ओनली देन स्क्रीन एंड, उसके बाद मैक्स जो है इसकी मैं विड्थ जो है उसको 600 पिक्सल कर दूँगा, यानी 600 पिक्सल के लिए मैं करूँगा इसको। उसके बाद डॉट मेन हेडिंग्स है, उनको जो है वो फ़ॉन्ट साइज़ है, जैसे ही वो यहाँ पे आएगी उसका फ़ॉन्ट साइज़ है वो 2 rem हो जाएगी, यानी जैसे 600 पिक्सल पे जाएंगे। ये देखो, ये देखना ना, अभी इनकी जो हेडिंग्स है वो कम हो गई, ये वाली जो हेडिंग्स हैं वो कम हो गई। पहले ये देखो ये ऐसी थी, लेकिन जैसे इसने 600 को हिट किया, ये देखो ये कम हो गई। ये देखो यहाँ पे देखो कि ये जैसे यहाँ पे थी ठीक थी, लेकिन जैसे इसने इसको हिट किया ये कम हो गई। उसके बाद हमारे .btns है, उसके बाद जो है वो .btns है, यानी जो हमने बटन्स बनाए थे जिनका जो डिस्प्ले है तो वो फ्लैक्स रहेगा, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम, अलाइन सेल्फ नहीं होगा, लाइन आइटम सेंटर रहेंगे। एक हमारे पास थी डॉट डिलीवरी, इसको देख लेके उसका जो टेक्स्ट अलाइन है वो सेंटर हो जाएगा। और उसके बाद कौन सा सेक्शन था हमारे पास नेक्स्ट, ये देखो ये सही हो गया। अभी ये देखो ये भी हमारा ये नेक्स्ट सेक्शन है। उसके बाद वो है हमारी डिलीवरी की जो इमेज है उसको थोड़ा सेट करें, डिलीवरी वाली जो इमेज है ना ये वाली, इसको थोड़ा, ये सेंटर में नहीं है, इसको सेंटर में करें। डॉट इमेज डिलीवरी इमेज, इसको मैं मार्जिन 0 एंड देन ऑटो कर दूँगा तो ये सेंटर में हो जाएगी। और मार्जिन बॉटम जो है वो 2 rem में कमी, तो ये देखो ये अभी सेंटर में घूमनी, ठीक है। और इसके बाद जो है हमारी डिलीवरी के अंदर, डॉट डिलीवरी के अंदर हमारी जो सब हेडिंग्स है वो आ गई। उनका जो फ़ॉन्ट साइज़ है उनको मैं थोड़ा कम कर दूँगा, फ़ॉन्ट साइज़ को 12 पिक्सल कर दूँगा। ये देखो 12 पिक्सल के अलावा वैसे भी आई थिंक सही लग रहा था यार, ठीक ही है यार, इसको मैं चेंज नहीं कर रहा। आपको अगर सही नहीं लग रहा तो आप चेंज कर लेंगे, मुझे सही अच्छा लग रहा है, मैं नहीं कर रहा जी। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है तो वो था हमारा Y4D के अंदर, उसकी जो हाइट है इसको 120 VH कर रहा हूँ। और उसके बाद डॉट कार्ड टाइटल है वो रहेगा, तो उसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है 1.4 rem रहेगा। और उसके बाद जो है हमारा जो डॉट यूज़र इमेज है, यूज़र इमेज के अंदर विड्थ जो है 50% एंड हाइट भी 50% रहेगी। ये इसकी विड्थ और हाइट इसकी दोनों की सेम हो गई है, ठीक। तो हमारे पास यूज़र इमेज होगी भी। नेक्स्ट जो है यूज़र इमेज के बाद डॉट यूज़र इन्फो, तो इसका जो मार्जिन बॉटम था वो 8 rem है। और
टेक्स्ट अलाइन सेंटर है। इसके बाद हमारा डॉट यूज़र नेम है, और यूज़र नेम के अंदर हमारा जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो रहेगा 20 पिक्सल का, और मार्जिन जो टॉप है वो भी 20 पिक्सल का। और इसकी जो फ़ॉन्ट फैमिली है, फ़ॉन्ट फैमिली जो है वो रोबोटो ही रहेगी, यानी हमारी जो मेन है वो ये देखो ये अभी इधर आ गया, पहले ये नीचे था लेकिन अब ये ठीक हो गया इधर। और इसके बाद हमारा जो फुटर है उसको देख लेते हैं। डॉट फूड ही नहीं, हमारे पास जो है हमारा फुटर है, फुटर के अंदर सिर्फ मार्जिन जो है एम्प्टी नॉट मैच डेप्थ, मार्जिन टॉप जो है वो रहेगी 10 REM की, बाकी सब कुछ सेट है। ये चला गया इधर, ये नहीं, ये अभी सही लग रहा है इधर। इसको आप चाहो तो डिस्प्ले फ्लैक्स जो है इसको सब कॉलम कर दो तो ये और साइड बाय साइड हो जाएगा। ये साइड बाय साइड पूरी हो रहा है ये यहाँ तक तो ये बिल्कुल रिस्पॉन्सिव है। ये बस सिर्फ ये यहाँ पे है ना, ये हमारा जो ये हमने ऊपर दी थी एक, आपको अगर याद हो तो हमने एक मार्जिन दिया था, ये देखो ये जो है हमारा ये डिलीवरी वाला, अगर मैं इस मार्जिन पर आ दूँ ये ऊपर आ जाएगा, ये यहाँ पे ये वाला, ये अगर आप चाहो तो इसको दे लो, लेकिन ये जो है इसको मैं 1 REM कर दूँगा। यहाँ पे मैं डॉट डिलीवरी थी ना, उसको मैं अपने वीडियो क्वेरी के अंदर जाके ना तो ये वाला था उसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसको यहाँ से 1 REM कर रहा हूँ बस टोटल। तो आई थिंक सो कि सही हो जाना चाहिए, वरना उसको फिर अपने हिसाब से सेट कर लेंगे। यहाँ पे ये देख सही हो लग रहा है क्या, तो इसके अंदर से अभी होता है ठीक है। तो ये यहाँ तक तो ये देखो ये बिल्कुल सही है, ये यहाँ तक ये रिस्पॉन्सिव है, बिल्कुल सही रिस्पॉन्सिव भी है, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी ये बिल्कुल सही रिस्पॉन्सिव इसलिए नहीं है क्योंकि अगर हम चाहते ना तो ये देखो इसको सिर्फ मैंने 600 के लिए किया है और ज़्यादा के लिए नहीं किया। अगर मैं इसको 500 के लिए यानी बिल्कुल छोटे जो मोबाइल ऑन के लिए करता तो ये वाली इमेज इसको ऊपर ले आता, टेक्स्ट को नीचे ले आता, यानी इसका जो डायरेक्शन है उसको कॉलम में कर देता, लेकिन मैंने इसको ज़्यादा रिस्पॉन्सिव किया नहीं। तो बाकी आप अगर आपको रिस्पॉन्सिव करना है तो आप कर दें, और मुझे मेरी जो गिटहब की जो वहाँ पे पुल रिक्वेस्ट कर दे वो मैं इसके अंदर मर्ज कर दूँगा। तो अगर नहीं किया तो आप मुझे कमेंट में बता दें, मैं इसको आगे रिस्पॉन्सिव कर दूँगा। तो ये देखो हमारा ये सेम थी जो आज हमने बनाया, ये ओके रेडी है बिल्कुल। हमारा इसका कोड है वो आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा मेरे गिटहब के अकाउंट पे। और यहाँ पे आज हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट प्रोजेक्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।